नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्कीर्ति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुने जी की बलिहारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी श्री महाप्रभु जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुने जी की बलिहारी गोपी जन वल्लभ गिरधारी श्री महाप्रभु जी की बलिहारी। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंध 47वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थीं, उनके लिए तड़प रही थीं। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रीतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियों, तुम कृतकृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विविध साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है और उसी का आदर्श स्थापित किया है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच ये कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति हैं, पति के रूप में वर्ण किया है। महाभागवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन कराता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। ये मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ, अब उसे सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त हैं, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी हैं और यही उन वस्तुओं के रूप में हैं, वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिय और उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में हैं, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप जड़ प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की तीन वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत।
इनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। मनुष्यों को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं, वे मिथ्या हैं। इसीलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठाओ। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिरकर समुद्र में ही पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधन, आत्मा अनात्मा विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचाते हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नैनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सन्निधि का अनुभव करो, अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अन्यान्य प्रेमियों का चित्त अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां स्वजनों के रोग लेने से ब्रज में ही रह गईं, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सकीं, वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थीं। तुम्हें भी मैं मिलूंगा अवश्य, निराश होने की कोई बात नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जानने के लिए गोपियों से, नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला, तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगी भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने, उन्हीं के आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें, वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री दी थी
वह उनको वसुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय।